हेलो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट चैप्टर है जिसका नेम है इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया। लास्ट लेक्चर में हमने इसके बारे में बात भी की थी कि मल्टीमीडिया क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, मल्टीमीडिया के एलिमेंट कौन से हैं, और हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट था टेक्स्ट, उसके बारे में हमने बात भी की थी। तो आज हम थोड़ा बहुत उसके बारे में रिवीजन कर लेते हैं कि कम्युनिकेशन क्या था, मल्टीमीडिया क्या था। तो हमें पता है कि जो कम्युनिकेशन है वो हमारी लाइफ का इंटीग्रल पार्ट है, ओके क्योंकि वो हमें कहीं से भी नॉलेज को गेन करने के लिए, नॉलेज को बढ़ाने के लिए हमें हेल्प करता है कम्युनिकेशन। क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत से सारे ऐसे मीडियम हैं कि जिससे हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कि लाइक रेडियो, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, थिएटर, मूवीज़, इंटरनेट, ऐसे बहुत से सारे ऐसे मीडियम हैं कि जिससे हम क्या करेंगे, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ओके, एंड ऑल दिस मीडियम हेल्प अस गेन नॉलेज और एजुकेट अस। तो इसलिए जो कम्युनिकेशन है वो हमारी लाइफ का इंटीग्रल पार्ट है। ओके, अब बात करेंगे हम मल्टीमीडिया की। तो मल्टीमीडिया पे हमें पता है कि जो मल्टीमीडिया है वो दो शब्द से बना हुआ है, दो वर्ड से। कौन से? तो मल्टीपल एंड मीडिया। द टर्म मल्टीमीडिया हैज़ बीन कॉइन्ड फ्रॉम टू टर्म्स, मल्टीपल एंड मीडिया। तो हम ये बोल सकते हैं कि मल्टीमीडिया क्या है। तो मल्टीमीडिया क्या, कि यूज़ ऑफ मल्टीपल मीडिया टू कम्युनिकेट। तो हम एक से ज़्यादा मीडियम का यूज़ करते हैं कम्युनिकेट के लिए, तो उसे हम मल्टीमीडिया बोल सकते हैं। तो ये है फर्स्ट डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन ये है कि मल्टीमीडिया इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मीडिया लाइक मीडिया एलिमेंट्स लाइक टेक्स्ट, ऑडियो, ग्राफिक्स, वीडियो एंड एनिमेशन। ओके, अब ये मल्टीमीडिया का ये जो यूज़ है वो एवरी फील्ड में होता है, लाइक एजुकेशन, थिएटर्स, एडवर्टाइजिंग, फैशन, गेमिंग एक्सेट्रा। बहुत से ऐसे फील्ड्स है कि जिसमें मल्टीमीडिया का यूज़ होता है। ओके, बहुत सारे हैं जिसके अभी तो हम इतने बता भी नहीं सकते, नाम भी नहीं ले सकते कि बहुत सारे ऐसे फील्ड में इसका यूज़ होता है। लेकिन आपको पता है कि जो एजुकेशन, थिएटर, एडवर्टाइजिंग, फैशन, गेमिंग, उसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे फील्ड्स हैं कि जिसमें मल्टीमीडिया का यूज़ होता है। अब हम बात करेंगे कि मल्टीमीडिया के फर्स्ट एलिमेंट की। एलिमेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया, फर्स्ट एलिमेंट है टेक्स्ट एलिमेंट। ओके, अब ये जो टेक्स्ट एलिमेंट आपको याद भी होगा, लास्ट लेक्चर में इसके बारे में हमने बात की थी कि टेक्स्ट जो है वो मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए वो बेसिक स्टेप है। क्यों? क्योंकि अगर आप टेक्स्ट को सही तरीके से, अच्छे आइडिया और मैसेज के साथ आप प्रेजेंट करते हो, प्रेजेंटेशन बनाते हो टेक्स्ट का यूज़ करके, तो वो क्या होगा, वो अच्छा बनता है, अट्रैक्टिव बनता है। आप यूज़र को अच्छे से समझा सकते हो, अट्रैक्ट कर सकते हो। ओके, जब आपका टेक्स्ट अगर बहुत अच्छा है, आप उसमें आइडिया और मैसेज का यूज़ करते हो, तो अगर आप दूसरे एलिमेंट का यूज़ नहीं करते हो, लाइक ऑडियो वीडियो है, तो भी आपका जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छा बनता है। तो इसीलिए अगर हमें टेक्स्ट का यूज़ करना है तो आपको सही तरीके से आप उसका यूज़ कर सकते हो। ओके, जो टेक्स्ट होता है वो तीन टाइप में हो सकता है, कि वर्ड में भी हो सकता है, सिंगल लाइन में भी हो सकता है, और पैराग्राफ में भी हो सकता है। अगर आपको टेक्स्ट के साथ कोई ग्राफिक्स का यूज़ करना है तो फिर आप ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर का यूज़ करके स्पेशल इफेक्ट दे सकते हो, लाइक कोलोरेड्रो, वो एक ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है। ओके, देन अगर आपको सिर्फ टेक्स्ट का यूज़ करना है तो सिर्फ आप टेक्स्ट एडिटर का यूज़ कर सकते हो, कि लाइक ओपन ऑफिस राइटर है, MS वर्ड है, तो वो एक टेक्स्ट एडिटर है। अब आप टेक्स्ट का यूज़ करते हो कोई भी ऐप में, तो वो डिफरेंट टाइप्स में हो सकता है, साइज़ में हो सकता है, कलर एंड स्टाइल, ये सारे जो रिक्वायरमेंट है वो कोई भी मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में आप उसमें यूज़ कर सकते हो। अब उसके अंदर एक और बात करेंगे कि टाइप फेस। ये टाइप फेस क्या है? तो टाइप फेस मतलब कि एक फैमिली होती है, कि इसकी फैमिली होगी एक कैरेक्टर और लेटर की, तो ये हम बोल सकते हैं कि टाइप फेस इज़ अ फैमिली ऑफ कैरेक्टर और लेटर विच हैव सिमिलर लुक। तो ये क्या हुआ? टाइप फेस। टाइप फेस हैज़ डिफरेंट स्टाइल एंड साइज। स्टाइल्स आर बोल्ड, इटालिक एंड अंडरलाइन एंड अदर्स। ओके, स्टाइल में क्या आएगा? बोल्ड हो सकती है, इटालिक हो सकती है, अंडरलाइन है, ये सारे स्टाइल है। और साइज मतलब कि क्या, कि जो साइज़ की डेफिनेशन ये बोल सकते हैं ना, कि डिस्टेंस बिटवीन टॉप ऑफ द बॉटम टू द टॉप ऑफ द लेटर टू द बॉटम पॉइंट, इट्स कॉल्ड साइज। ओके, जो कोई भी लेटर है उसके ऊपर से नीचे तक का जो डिस्टेंस होता है उसे आप क्या बोल सकते हो? साइज बोल सकते हो। ओके, अब टाइप फेस है उसके भी दो कैटेगरी में डिवाइडेड किया गया है। कौन से दो कैटेगरी है?
कि सेरिफ एंड सैंस सेरिफ। ओके, सेरिफ मतलब कि क्या, कि उसके फॉन्ट में लिटिल डेकोरेशन होती है। एंड में आप देख सकते हो यहाँ पे इमेज है सेरिफ फॉन्ट और सैंस सेरिफ फॉन्ट। तो थीन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या है कि थीन के अंदर भी आप देख रहे हो कि लेटर के बॉटम पे या टॉप पे थोड़ा बहुत क्या है, डेकोरेशन है। तो ये क्या हुआ आपका सेरिफ फॉन्ट। ओके, सेरिफ फॉन्ट मतलब कि जो फॉन्ट है उस पर अब क्या होगी, डेकोरेशन होगी। और सैंस सेरिफ मतलब कि क्या, कि विदाउट डेकोरेशन। सैंस का मीनिंग ही यही होता है कि विदाउट। तो सैंस सेरिफ मतलब कि ऐसे फॉन्ट जहाँ पे कोई भी डेकोरेशन नहीं होती है। अब जो सेरिफ है उसके एग्जाम्पल कौन से हैं, टाइम, सेंचुरी, बुकमैन, वो सेरिफ के एग्जाम्पल है। और सैंस सेरिफ के एग्जाम्पल है एरियल, वर्डना एंड हेल्वेटिका। ओके, इतना याद हो गया। अब ये सेरिफ फॉन्ट है उसका यूज़ कहाँ पे होता है, ऐसे प्रिंटेड पेज में जहाँ पे बहुत रीडिंग करने की ज़रूरत होती है, लाइक टेक्स्ट बुक से, नॉवेल से। ओके, तो वहाँ पे ये सेरिफ फॉन्ट का यूज़ होता है। और सैंस सेरिफ का यूज़ सिर्फ टाइटल्स और हेडिंग्स के लिए उसका यूज़ होता है। अब हम एक बात करेंगे, एक छोटा सा एग्जांपल दिया है कि अगर हमें प्रेजेंटेशन के लिए एक हेडिंग बनाना है, तो गुजरात टूरिज़्म लाइन, तो हम क्या करेंगे, ओपन ऑफिस इम्प्रेस को ओपन करते हैं, वहाँ पे वो ऐप में जाते हैं। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन करते हैं ओपन ऑफिस इम्प्रेस के अंदर। देन हम मेनू बार में से व्यू का यूज़ करेंगे। व्यू मेनू पर आप क्लिक करोगे, उसके बाद टूल बार्स और उसके बाद ड्राइंग पर क्लिक करना है। ओके, इतना ओपन हो गया। देन क्या होगा, ओपन द ड्राइंग टूल बॉक्स, आपका ड्राइंग टूल बॉक्स ओपन होगा। एंड द ड्राइंग टूल बार या फिर ऑन द ड्राइंग टूल बार क्लिक ऑन द फॉन्ट वर्क गैलरी, उसके ऊपर आइकन पे भी आप क्लिक कर सकते हो, ए वाला आइकन होगा तो उसके ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हो। देन आपकी फॉन्ट वर्क गैलरी का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ओके, ओपन हो गया। अब आपको क्या करना है, वहाँ पे बहुत सारी ऐसे स्टाइल होगी जो आप देख सकते हो फॉन्ट वर्क में लिखा हुआ है फॉन्ट वर्क गैलरी में। उसमें आपको जो भी पसंद है उसके ऊपर आपको क्या करना है, आपको डबल क्लिक करना है। आपने डबल क्लिक कर दिया, अब क्या होगा, वो डबल क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट टू एंटर इनटू द टेक्स्ट एडिट मोड। ओके, आप डबल क्लिक करोगे तो आपका टेक्स्ट एडिट मोड में आ जाएगा। देन हमें क्या करना है, फॉन्ट वर्क के बदले आपको लिखना है गुजरात टूरिज़्म। आपने गुजरात टूरिज़्म लिख दिया। देन प्रेस एस्केप टू एग्जिट द टेक्स्ट एडिट मोड। ओके, देन हमें एस्केप को प्रेस कर दिया है तो हम क्या करेंगे, एडिट मोड में से बाहर भी निकल गए। देन आप बाहर निकल जाओगे तो वहाँ पे आ जाएगा कि आपने फॉन्ट वर्क के उसके बदले आपने क्या लिखा था, गुजरात टूरिज़्म लिखा था। ओके, तो वो आपका आ जाएगा। लास्ट में आपको क्या करना है, आपने जो भी सिलेक्ट किया है गुजरात टूरिज़्म लिखा है, ओके, टेक्स्ट जो आपका टेक्स्ट पे है उसके बदले फॉन्ट वर्क के बदले, तो आपको ओके भी करना है प्रेस। आपको ओके कर दिया। ओके, आप बाहर निकल गए हो, एस्केप प्रेस कर दिया। देन आपका जो ब्लैंक प्रेजेंटेशन है वहाँ पे आपका ये हेडिंग आ जाएगा। तो ये जस्ट एक एग्जांपल था कि अगर हमें हेडिंग देना है तो आप ऐसे दे सकते हो। देन हम बात करेंगे सेकंड एलिमेंट है जिसका नेम है मल्टीमीडिया एलिमेंट का, जिसका नेम है ऑडियो। ओके, अब यहाँ पे आप फर्स्ट लाइन देख सकते हो कि यहाँ पे साउंड की बात की गई है कि साउंड इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ मल्टीमीडिया। तो अब आप मुझे बताइए कि साउंड एंड ऑडियो में डिफरेंट क्या है। अब साउंड एंड ऑडियो उसमें डिफरेंस क्या है, तो जो साउंड है तो हम जो भी बोलते हैं मतलब ह्यूमन वॉइस होता है उसे क्या बोला जाता है, साउंड बोला जाता है। और ऑडियो मतलब क्या, कि हमारी जो वॉइस है वो रिकॉर्ड करके डिजिटल फॉर्म में हम इसका यूज़ करते हैं, इट्स कॉल्ड ऑडियो। ओके, तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि ये MCQ हो सकता है कि विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ मल्टीमीडिया। तो MCQ में ऑडियो भी आ सकता है, लेकिन आंसर क्या आएगा, साउंड, कि साउंड इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ मल्टीमीडिया। We can define sound as a meaningful speech in any language. Okay, वो जो साउंड होता है वो कोई भी लैंग्वेज में हो सकता है, इंसान कोई भी लैंग्वेज में बोल सकता है। तो ये बोल सकते हैं कि जो साउंड है ये साउंड एज अ मीनिंगफुल स्पीच इन एनी लैंग्वेज। ओके, द टर्म साउंड इज यूज्ड इन एनालॉग फॉर्म एंड द डिजिटाइज फॉर्म ऑफ साउंड इज कॉल्ड ऑडियो। तो जो ऑडियो होता है वो क्या होगा, साउंड को आप डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो उसे क्या बोला जाता है, ऑडियो। द यूज़र कैन अनेबल और डिसेबल द साउंड ऑप्शन।
यूज़र क्या कर सकता है, साउंड ऑप्शन को अनेबल भी कर सकता है, डिसेबल भी कर सकता है। लेकिन एक और बात कि ये ऑडियो इम्पोर्टेंट क्यों है, साउंड एंड ऑडियो। तो आप कोई भी प्रेजेंटेशन बना रहे हो, ओके, जब हम किसका यूज़ करते हैं, ऑडियो का यूज़ करते हैं, साउंड का यूज़ करते हैं, तो क्या होगा कि प्रेजेंटेशन के अंदर कोई भी प्रेजेंटेटर को हमें रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया है, आपका जो साउंड है वो आपने रिकॉर्ड किया हुआ कर दिया है, मतलब कि वो ऑडियो बन चुका है। तो आप कोई भी प्रेजेंटेशन बनाते हो तो उसमें किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसे एक्सप्लेन करने की, प्रेजेंट करने की। ओके, तो ये एक उसका बेनिफिट है। किसका बेनिफिट? ऑडियो का। ओके, और आजकल नाउ डेज कंप्यूटर सपोर्ट्स मल्टीमीडिया एप्लीकेशन, ऐसे बहुत सारे मल्टीमीडिया एप्लीकेशन को कंप्यूटर सपोर्ट करती है। ओके, ऐसे हार्डवेयर जो सॉफ्टवेयर जिसकी ज़रूरत पड़ती है मल्टीमीडिया एप्लीकेशन में वो भी उसके साथ होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड एप्लीकेशन दैट कैन बी डायरेक्टली यूज्ड फॉर कैप्चरिंग ऑडियो एंड वीडियो। ऐसे एप्लीकेशन भी होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करती है तो जो डायरेक्टली हम उसका यूज़ कर सकते हैं, ऑडियो और वीडियो कैप्चर करने के लिए उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी उसका एक बेनिफिट है कि आजकल मल्टीमीडिया कंप्यूटर सपोर्ट करते हैं, ऐसी ऐप को सपोर्ट करते हैं। देन हम बात करेंगे कि अगर हमें क्या करना है, जैसे कि हमने एक टाइटल का यूज़ किया अभी, ओके, टेक्स्ट का यूज़ किया, टेक्स्ट एलिमेंट के अंदर हमने ओपन ऑफिस इम्प्रेस का यूज़ करके एक छोटा सा हमने प्रैक्टिकल किया कि अगर हमें फॉन्ट का यूज़ करना है, हेडिंग देना है तो आप कैसे दे सकते हो। वैसे ही हम क्या करेंगे कि अगर आपको कोई भी वॉइस को रिकॉर्ड करना है तो आप कैसे कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, एक ऑडियो रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो उबंटू लिनक्स है वो एक ऑडियो रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन है, वो प्रोवाइड करता है। ओके, लेकिन फर्स्ट हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो कंप्यूटर है उसमें माइक्रोफोन एंड स्पीकर कनेक्टेड होने चाहिए। देन हम क्या करेंगे, वॉइस को रिकॉर्ड करते हैं। ओके, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, तो एप्लीकेशन में जाना है, एप्लीकेशन, देन साउंड एंड वीडियो एंड साउंड रिकॉर्डर पर आपको क्लिक करना है। ओके, देन आपका साउंड रिकॉर्डर ओपन हो गया है, ऐसे ओपन हो जाएगा आपका साउंड रिकॉर्डर। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, जो मेनू बार होगा उसमें 3 मेनू होंगे, उसमें से फाइल को आपको चूज़ करना है, फाइल देन न्यू। ओके, अब आपको यूज़ द रिकॉर्ड एज ड्रॉप डाउन लिस्ट टू सिलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग रिकॉर्डिंग ऑप्शन। उसमें रिकॉर्डिंग ऑप्शन होंगे, रिकॉर्ड एज करके 3 ऑप्शन होंगे। कई बार कई ऐप में 3 भी होते हैं और कई में 4 भी होते हैं। यहाँ पे हमें जो हमारी बुक में है 3 है तो 3 याद रखने हैं, 4 है तो 4 याद रखने हैं। ओके, फर्स्ट होगी CD क्वालिटी लॉसलेस, CD क्वालिटी लॉसी। थर्ड है वॉइस, एंड एक और भी होता है कि वॉइस लॉसी भी होता है वॉइस के साथ, एक फोर्थ होता है कई बार। ओके, ये सारे ऑप्शन हो गए, आपको सिलेक्ट करना है, कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, आपने सिलेक्ट कर लिया। ओके, उसके बाद टू स्टार्ट रिकॉर्डिंग चूज़ कंट्रोल रिकॉर्डर। अब आपको क्या करना है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है तो हमें कंट्रोल मेनू में जाना होगा और उसके बाद रिकॉर्ड पे क्लिक करना होगा। हो गया, आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। देन अब आपको क्या करना है, स्टॉप करना है, तो वैसे ही कंट्रोल एंड स्टॉप में जाना है, आपकी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी। अब आपने रिकॉर्डिंग कर दी है, अब आपको क्या करनी है, उसे प्ले करनी है, सुननी है, तो आपको कंट्रोल में जाके आप प्ले उसे कर सकते हो। ओके, एक और बेनिफिट है कि अगर आपको क्या करना है, कंट्रोल करना है, कोई मिक्सअप करना है तो भी आप कर सकते हो। तो क्या कैसे करोगे, फाइल में जाना है, देन ओपन वॉल्यूम कंट्रोल। ओके, और आपको सेव करना है तो फाइल में सेव एज करके आप कर सकते हो। और एक बात याद रखनी है इसमें कि यहाँ पे सिंबल भी है कि कंट्रोल रिकॉर्ड में सर्कल है ऐसा रेड कलर का, तो वो सिंबल किसके लिए है, रिकॉर्ड करने के लिए। ओके, एक स्क्वायर करके एक सिंबल होगा, वो किसके लिए है कि रिकॉर्डिंग को स्टॉप करने के लिए। तो ये भी MCQ यहाँ पे हो सकते हैं। ओके, एक और बात, आप और क्या क्या बेनिफिट है इसके अंदर कि आपको कोई पार्ट है साउंड में वो उसको डिलीट करना है, आपको प्लेबैक को चेंज करना है, प्लेबैक की स्पीड को चेंज करना है, वॉल्यूम को चेंज करना है, इको ऐड करना है, तो वो भी आप उसमें कर सकते हो। ओके, तो मल्टीमीडिया एलिमेंट्स लाइक साउंड और वीडियो आर स्टोर्ड इन मीडिया फाइल। और ये जो आपकी साउंड फाइल होगी वो किस में स्टोर होती है, मीडिया फाइल के अंदर स्टोर होती है। ओके गाइस, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, इसमें से MCQ भी हो सकते हैं।
कि अगर साउंड रिकॉर्डर ओपन करना है तो कैसे ओपन करोगे, तो एप्लीकेशन साउंड एंड वीडियो में आ जाके आप ओपन कर सकते हो। ओके, देन आपको क्या करना है, आपके रिकॉर्ड एज ड्रॉप डाउन लिस्ट में कितने होते हैं ऑप्शन, तो 3 होते हैं, ये भी याद रखना है। रिकॉर्ड करना है तो आप कौन से मेनू में जाना है, तो फाइल कंट्रोल है होगा, फाइल होगा, देन हेल्प होगा, तो कौन से मेनू में जाना है, तो वो भी याद रखना है कि कंट्रोल में जाना है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको एमसीक्यू में आ सकती है, तो ये आपको याद रखनी है। देन आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। ओके, आपको स्टॉप कैसे करना है वो भी आपको याद रखना है सिंबल के साथ। अब हम बात करेंगे कि जो ऑडियो हमारा एलिमेंट है उसकी फाइल फॉर्मेट है, उसकी एक्सटेंशन है, टाइप्स है और डिस्क्रिप्शन है। तो फर्स्ट कौन सा है, MID या MIDI, ओके, जिसका फुल फॉर्म है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। यहाँ पे आपको नाम के हिसाब से ही पता चल गया होगा कि M मतलब म्यूज़िकल, तो ये क्या कंटेन करता होगा, सिर्फ म्यूज़िकल डेटा कंटेन करता है। ये फाइल सिर्फ म्यूज़िक वाले डेटा कंटेन करती है। ओके, सेकंड है .rm या फिर RAM, क्या है, रियल ऑडियो फाइल, रियल ऑडियो मेटा डेटा, जिसका फुल फॉर्म है वो किसका कॉम्बिनेशन है, ऑडियो प्लस वीडियो का कॉम्बिनेशन है। थर्ड है वेव फाइल, वेव फॉर्म ऑडियो फाइल, जिसे भी आप बोल सकते हो। ये जो फाइल है वेव फाइल, ओके, वो अनकम्प्रेस फॉर्मेट में होती है इंटरनेट पर, और ये इंटरनेट पर वाइडली यूज़ होती है। तो यहाँ पे हम याद क्या रखेंगे इसके अंदर कि जो वेव क्या है, कंप्रेस फाइल फॉर्मेट है कि अनकम्प्रेस, तो अनकम्प्रेस फाइल फॉर्मेट है। और कौन सी फाइल इंटरनेट पर वाइडली यूज़ होती है, तो वेव फाइल का यूज़ ज़्यादा होता है। दैन है नेक्स्ट फाइल WMA, जिसका फुल फॉर्म है विंडोज़ मीडिया ऑडियो फाइल। ओके, ऑडियो फाइल कंप्रेस विथ विंडोज़ मीडिया कंप्रेशन। एक और कैसी फाइल है, कंप्रेस है, ऑडियो फाइल कंप्रेस फाइल है विथ विंडो मीडिया कंप्रेशन के साथ, जो विंडो मीडिया कंप्रेशन में कंप्रेस की गई हुई ऑडियो फाइल है। तो ये भी यहाँ पे MCQ हो सकता है कि ऐसी कौन सी फाइल है जो विंडो मीडिया कंप्रेशन के साथ कंप्रेस की गई है, इसे कौन सी ऑडियो फाइल, तो WMA। लास्ट फाइल है .mp3 या फिर MPGA, MP3 ऑडियो फाइल, कौन से फॉर्मेट में है, कंप्रेस ऑडियो फाइल फॉर्मेट में होगी। ओके, और ये जो फाइल है वो रिकॉर्डेड म्यूज़िक के लिए बेस्ट चॉइस है। तो ये MCQ याद रखना है ना कि रिकॉर्डेड म्यूज़िक के लिए कौन सी फाइल बेस्ट है, तो .mp3। ओके, यहाँ पे लास्ट में भी लिखा है MCQ कि वेव इज़ द मोस्ट पॉपुलर अनकम्प्रेस साउंड फॉर्मेट ऑन द इंटरनेट एंड इट्स सपोर्टेड बाय ऑल पॉपुलर ब्राउज़र, और सारे ऐसे पॉपुलर ब्राउज़र भी उसे सपोर्ट करते हैं। तो MP3 is the new compressed format for recorded music. So if you want to use recorded music, then MP3 is the best choice. ओके गाइज, तो ये सारी फाइल फॉर्मेट भी हमें एक्सटेंशन, फुल फॉर्म और डिस्क्रिप्शन के साथ हमें याद रखनी है। ओके, तो आपको पता चल गया होगा कि इस बहुत सारे MCQ यहाँ पे हो सकते हैं कि फुल फॉर्म कौन, MID का फुल फॉर्म, RM का फुल फॉर्म, यहाँ पे कौन सी पॉपुलर फाइल है, तो वेव है, वो इंटरनेट पर पॉपुलर फाइल अनकम्प्रेस फाइल फॉर्मेट है, ये MCQ हो रहा है। देन जो हमें रिकॉर्ड करना है तो रिकॉर्डेड म्यूज़िक के लिए कौन सी बेस्ट चॉइस है, तो .mp3 है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे याद रखनी है। ओके गाइस, आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमारे 2 एलिमेंट फिनिश हो रहे हैं। कौन सा, फर्स्ट तो हमने टेक्स्ट देखा, एंड जो सेकंड देखा है उसका जो नेम है वो ऑडियो है। साउंड एंड ऑडियो, उसका डिफरेंस भी आपको पता चल गया होगा कि अगर आपको रिकॉर्ड करना है तो आपको कैसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो उबंटू के अंदर आपको रिकॉर्डिंग करना है, देन एप्लीकेशन साउंड एंड वीडियो एंड साउंड रिकॉर्डर आप ओपन कर सकते हो। ओके गाइस, थैंक यू।